जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 26 या 27 दिसंबर को उसकी सही डेट, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा सभी बताएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और देखें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। सफला एकादशी इस बार कब पड़ रही है? 26 या 27 दिसंबर। इस बार सफला एकादशी की डेट को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कुछ लोग सफला एकादशी 26 दिसंबर की बता रहे हैं, तो कुछ विद्वान सफला एकादशी का व्रत 27 दिसंबर को करने की कह रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको पंचांग के अनुसार बताएंगे कि सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। इस दिन व्रत के नियम का पालन करना आवश्यक है। श्री हरि की पूजा करने से सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुभ माना जाता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। साथ ही विशेष चीज़ों का दान किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन कामों को करने से व्यक्ति को जीवन के दुख और संकट से छुटकारा मिलता है। साथ ही पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण विधि। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर की रात 10:29 पर होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 दिसंबर की रात 12:43 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। सफला एकादशी का व्रत पारण का समय पंचांग के अनुसार सफला एकादशी के पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:15 से लेकर 9:20 तक है। इस मुहूर्त के दौरान एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। एकादशी पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रती भी रख सकते हैं। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। सफला एकादशी की पूजा में जरूर करें इन मंत्रों का जप: ओम श्री त्रिपुराय ब्रह्मे तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात्। ओम तुलसी देव्ये च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम अवासुदेवाय नमः। ओम आसंकणसाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। तो आइए भक्तों, हम आपको सफला एकादशी की व्रत कथा भी सुनाते हैं। सफला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? मुझे कृपया करके बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं।
होता हूँ, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्मा तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करें। करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी बड़ा सदा परस्त्री तथा वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्या के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो सभी भक्तजन सफला एकादशी का व्रत करें और हमारी कथा को अवश्य सुने। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।